Hello, dear students. How are you? I hope you all are fine. Myself, Bhumika. I am teaching you an English of Standard 6. Today, I am teaching you unit number 2. This unit is divided into two parts. First is a story and second is a poem. So, today I am teaching you a story. The name of the story is How the Dog Found Himself a New Master. डॉग ने कैसे अपने लिए एक नया मास्टर ढूंढा. There are 6 characters in this story: dog, wolf, bear, cow, lion and man. This story is divided into paragraphs. First, I am reading this paragraph in English and afterwards I am explaining it into Hindi. The first paragraph: Dog were once their own master and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill pleased with this way of life. पहले के ज़माने में डॉग अपने खुद के मास्टर थे और वुल्फ जैसे रहते थे वैसे ही डॉग भी अपनी लाइफ जीते थे. इन फ्रीडम अंटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज्ड. जब तक डॉग जीते थे तब तक वो वुल्फ की ही बातों को फॉलो करते थे. हु वॉज इल प्लीज्ड मतलब वो उनके वे से खुश नहीं थे. इल प्लीज्ड मतलब नॉट हैप्पी विद दिस वे ऑफ लाइफ. वो वुल्फ की लाइफ से खुश नहीं थे. ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ. वो अपने लिए बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे थे. वो ऐसा फील कर रहे थे कि जैसे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें आज़ादी नहीं मिल रही है. Looking for food and being frightened of those who were stronger than he. और वो अपने लिए खाना ढूंढने जाते थे और जो अपने से स्ट्रॉन्गर थे मतलब जो डॉग से स्ट्रॉन्गर थे उससे वो घबराते थे. नाउ सेकेंड पैराग्राफ. ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. He thought मतलब उसने सोचा. तो बताओ बच्चों किसने सोचा? Yes, डॉग ने. It over ये ख़त्म हो गया. And decided that the best thing for him और उसने डिसाइड किया कि उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट थिंग है to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. तो उसने डिसाइड किया कि वो ऐसे पर्सन का सर्वेंट मतलब नौकर बनेगा जो अर्थ में सबसे स्ट्रॉन्गर हो मतलब सबसे ज़्यादा ताकतवर. एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर. हो वो एक ऐसा मास्टर ढूंढने के लिए निकल पड़ा. Now third paragraph. He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fear. He walked and walked. वो चलता गया और उसे एक किन्समैन. तो यहाँ पे भी किन्समैन आपके लिए नया वर्ड है तो उसका मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है अ रिलेटिव मतलब उसका एक रिलेटिव उसको मिला. तो उसका रिलेटिव कौन है? Yes, very good, wolf. A big wolf who was as strong as he was fear. एक बड़ा सा वुल्फ जो स्ट्रॉन्ग था और जिससे डॉग डरता था. Where are you going, dog? The wolf asked. तो बताओ बच्चों कि वुल्फ ने डॉग को क्या पूछा? Yes, where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो डॉग? I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master wolf? तो डॉग क्या आंसर देता है सुनिए.
आई एम लुकिंग फॉर समवन, मैं किसी एक ऐसे पर्सन को ढूंढ रहा हूँ जिसका मैं सर्वेंट बन सकूँ। तो वो ये बात ख़त्म करने के बाद वुल्फ को पूछता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे? आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सी। वुल्फ बोलता है मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। और ये बात अभी एग्री हो गई और दोनों एक दूसरे के साथ आगे आगे चलते गए ना। फोर्थ नंबर, they walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes, the crept deeper into the forest. The dog was much surprised. They walked and walked, वो चलते गए, and all of a sudden अचानक से द वुल्फ लिफ्टेड इज नोज, वुल्फ ने अपना नोज ऐसे लिफ्ट किया। स्निफ्ड मतलब छींक खाई। एंड डर्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, और वहाँ से जल्दी से चले गए। डर्टेड क्विकली मीन्स यहाँ पे डर्टेड है वो न्यू वर्ड है। डर्टेड का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है मूड क्विकली और सडनली। और वो बुशिस में चले गए। एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और अंदर ही अंदर फॉरेस्ट में चलते गए। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, डॉग बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गया कि ये क्या हुआ, वुल्फ इतना जल्दी जल्दी क्यों झालियों में अंदर चला गया। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड। चलो अभी मुझे ये बताओ बच्चों कि ये क्वेश्चन कौन पूछता है? यस, डॉग। किसको पूछता है? यस, वुल्फ को। तो डॉग वुल्फ को पूछता है कि क्या हुआ मास्टर, या तो कौन आया ऐसा जिससे आप डर गए? व्हाट हैज़ फ्राइटन यू सो, आप उससे डर गए क्या? कांट यू सी देयर्स अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। कांट यू सी, क्या आपने देखा नहीं? देयर्स अ बियर आउट देयर, वहाँ पे बियर बाहर घूम रहा था। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, और वो हम दोनों को खा जाता, तुम्हें और मुझे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस 4 पैराग्राफ, एंड वन मोर थिंग, एट होम you also read this paragraph. Thank you.